जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है बालाजी स्टडी क्लास में। देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सरलीकरण के हमने आपको 120 सवाल करा दिए ना। देखिए, जो चैप्टर है इस चैप्टर में 160 सवाल हैं, इसलिए इस चैप्टर में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि इस सवाल की जो है इसमें जो सवाल है ना उनमें कुछ थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है ना। तो क्या करना है, इनकी जो कैलकुलेशन है उन्हें अच्छी तरीके से समझना है, फिर इन्हें लगाना ना। क्योंकि आपको अगर जो इनका कैलकुलेशन हुआ, इनका फंडा अगर नहीं मालूम है किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है, तो आपके लिए फिर चैप्टर पढ़ना बेकार है। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो है फार्मूले या उस पर फार्मूले पर और कैलकुलेशन पर पूरा डिपेंड है ना। तो सवाल नंबर आपका देखते हैं आज 121, ठीक है। और सवाल नंबर 121 देखेंगे और अच्छी तरीके से बिल्कुल समझेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, सवाल नंबर आपका 121 है कि राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को। देखिए, एक राम सिंह है ना, एक भाई साहब हैं जो राम सिंह नाम है जिनका, ठीक है ना। तो उन भाई साहब ने क्या किया कि ने अपनी संपत्ति का आधा अपनी पत्नी को दे दिया। समझिए बात, समझना। हमने माना इनकी संपत्ति कितनी है, यक संपत्ति है, ठीक है ना। इन्होंने अपनी पत्नी को इसका आधा, मतलब कि आप कितना दिया इन्होंने, x/2 दे दिया। क्लियर थी बात। भाग अपनी पत्नी को और बाकी बची हुई संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को। अब यहीं पर समझना थोड़ा सा कि जो इनके पुत्र हैं, देखो आधा तो मान लो इसको दे दिया, और जो बचा हुआ आधा भाग है वो किसको देंगे, अपने पुत्र को। तो यहाँ पर डालेंगे क्या, पुत्र। अब समझिए पत्नी का आधा भाग, क्योंकि इसी से तो जो आधा भाग घटाएंगे तभी तो निकलेगा ना। तो समझना कितना भाग बचा, आधा। तो आधे का आधा भाग ये ऊपर जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, x/2 इंटू 1/2। तो इसका टोटल कितना बन जाएगा, x/4। क्लियर है बात। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, समझना है। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट चलना है ना, क्लियर, ठीक है। तो देखिए सवाल अब आगे क्या बोल रहा है, अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का 1/3, क्या बोल रहा है, शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। अब देखिए पहले बात ये है समझना है क्या, कि जो शेष संपत्ति है ना, अब पहले शेष संपत्ति निकालेंगे। देखिए हमने संपत्ति मानी कितनी, यक्स, और यक्स में अपने पत्नी को दिया इसने x/2, वो अपने पुत्र को दिया कितना, x/4। अब देखो यहीं पर थोड़ा समझना पहले कि इनकी जो दोनों की संपत्ति है, अगर जो हम इसमें माइनस कर दें तो आपकी बची हुई संपत्ति निकल आएगी ना, क्योंकि हमने तो कुल संपत्ति मानी कितनी, यक्स मानी है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। क्लियर थी बात, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बटे हम एक मान सकते हैं ना, क्लियर। इसका देखिए एलसीएम कितना, 4 एलसीएम हुआ ना। अब देखिए जब 4 एलसीएम हुआ तो एक से इसमें भाग दें तो कितना आ जाएगा, 4x। देखो जहां पर आपको दिक्कत हो, अगर समझना, देखो बात समझिए पहले, अगर जो यहाँ पर आपको दिक्कत है तो क्या करेंगे, समझिए। देखो इसको और थोड़ा सरल कर लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, x है ना, तो किसका है, माइनस का है ना, तो इसको अलग निकाल लेंगे। तो आपका कितना बच जाएगा, अब देखिए इसका एलसीएम कितना, 4, तो कितना आ जाएगा 2x और प्लस का x। इतने में बताओ कोई प्रॉब्लम। अब देखो तो हमें क्या करना है, जब इसे जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, x माइनस का 3x/4। क्लियर इतनी बात। अब देखो अब बोल रहा है जो इसका तिहाई भाग है, तो आपका तिहाई भाग इसमें है ना, तो इससे क्या किया कि इसका पहले तिहाई भाग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 4 का जब इसमें करेंगे तो 1 एकम 4 एकम 4। देखिए आपको आ वैसे भी सकता था ना, तो हमने इसको थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा इसे डीपली कर दिया ना। देखिए तो 4 एकम 4, आपका 4 में 3 गया तो कितना बन गया, x/4। तो आपकी जो शेष अब बची है वो कितनी बच गई, x/4। और इसका क्या है, जो पुत्री है ना उसको x/4 का तिहाई भाग दे देता है, ठीक है ना। तो यहां पर डाल लेंगे क्या, पुत्री। तो पुत्री का कितना, x/4 का 1/3 भाग वो दे देता है, ये तो बोल रहा है ना। देखिए समझिए, अपनी पुत्री बोला, शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। यदि पुत्री को 1,25,000 मिले हो तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना है, ठीक है ना। तो 1,25,000 जो कुल संपत्ति होगा ना, तो उसमें पुत्री का भाग कितना है, ये तो बोला ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी संपत्ति निकालेंगे, क्या हो जाएगा, x/12। अब कितना दे रहा है, 12,000, ठीक है ना, ठीक है ना, 12,500, ठीक है ना। देखिए समझना पहले, ठीक है ना। तो आपकी जो संपत्ति है वो आपको इतनी थी ना। देखिए आपकी संपत्ति कितनी, देखिए थोड़ा सा काउंटिंग में गलत हो गया था ना, 1 2 3 4 5, 1,25,000। क्लियर नहीं बात, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है,
पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए इसके एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कुल संपत्ति, तो 12,500 में इसमें 12 का आपका मल्टीपल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मात्र इसमें क्या करना है, आपको गुणा करना है, सिर्फ सिंपल सी बात है, ठीक ना। तो गुणा कराएंगे 0 0 0, 12 5 60, हाथ से लगा आपका 6, 12 दूना 24, 24 6 आपका 30, हाथ से लगा आपका 1 और 12 एकम 12, 3 और हाथ से लगा आपका 3, 12 एकम 12 और 3 15। क्लियर, आपका कितना आ गया, देखिए 3 जीरो है ना आपके, तो 15 लाख। क्लियर, इतनी बात। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक ना, जिसे अच्छी तरीके से समझना है बिल्कुल। देखिए राम सिंह की जो कुल हमने आय मानी वो कितनी है आपकी, 100 रुपए। उसने क्या किया, अपनी आय का आधा भाग अपनी पत्नी को दे दिया, मतलब 1/2 दे दिया ना। अब जो इसका शेष भाग है उसने अपने पुत्र को दे दिया, ठीक ना, तो आपका कितना बना, 1/4। अब जो देखो दोनों की आय है ना, अगर पुत्री का देना तो बचा हुआ शेष भाग में पुत्री को देता है, तो इन दोनों आय को ऐड करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 1/4। अब से जो पुत्री का भाग है ना, उसमें कुल भाग का 1,25,000 है ना, हमें बताना कुल आय कितनी, तो 1/12 बराबर का आपका 1,25,000, ठीक है ना। क्लियर इतनी बात, समझ में आया सवाल। अब सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला, ठीक है। देखो जो सवाल अगर जो आपको प्रॉब्लम करेंगे, कोई सवाल होगा जो जिसे हम लोग ऑप्शन से भी देखेंगे, क्योंकि देखिए जो डीप में ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे तो उन्हें क्या करेंगे, ऑप्शन से भी देखेंगे। क्लियर है, तो सवाल नंबर देखते हैं आपका 123। देखिए तो सवाल नंबर आपका 123 है। देखिए एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार सॉरी, ये आपका सवाल है, एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को और शेष का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को तथा सेब का 1/5 भाग तथा एक सेब ग्राहक को बेचता है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा इसको अगर डीप से लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन से लेंगे। किससे, ऑप्शन से। देखिए ऑप्शन आपके हैं 15, क्लियर, फिर इसके बाद आपका ऑप्शन है 18, ठीक है, फिर आपका ऑप्शन है 20 और फिर आपका है 25। क्लियर, ये आपके 4 ऑप्शन है। हमने पहले ऑप्शन उठाया कौन सा, 18, ठीक है ना, पहले ऑप्शन कौन सा उठाया, क्योंकि ये सम संख्या है तो उसको डिवाइड करने में अच्छा भी रहेगा, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है कि आधे भाग का एक सेब ग्राहक को मिलता है, ठीक है ना। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसका आधा भाग करेंगे, तो ये कितना आ गया, 9। वही तो बोला ना, समझिए कि एक फल विक्रेता कुल सेब का आधा भाग एक सेब पहले ग्राहक को शेष का, ठीक है। अब देखिए 9 तो ये मिल गए, क्लियर बात, और एक सेब एक्स्ट्रा दे रहा है ना, तो 9 एक आपका 10 हो गया। इतने बताओ कोई प्रॉब्लम। अब क्या बोला, शेष का 1/3, क्लियर सी बात, समझिए। अब हमारे पास सेब है 10 और शेष का तो 18 में जब 10 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, जब देखिए हमारे पास 10 है ना, 10 में जब 8 हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 18, तो आपका बच जाएगा 8, ठीक है ना। अब 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को, तो एक सेब जो है ना वो इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, क्लियर बात है इतनी। देखिए जो एक सेब है उसे क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जो एक सेब एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब देखिए तो पहले 1/3 भाग जब इसका निकालेगा, क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, इस पॉइंट में आ जाएगा। और सेब कोई देखो फल है ना, तो उसको पूरा बेचा जाएगा ना, आधा थोड़ा बेचा जाएगा, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है वो आपका 11, तो 10 जो आपका 18 है वो तो आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं आपका अगला, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है 20, तो इसे देख लेते हैं पहले, ठीक है ना, पहले सम संख्याएं चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए 20, तो सबसे पहले 20 का आधा तो कितना, 10, और 10 का क्या बोल रहा है, 10 का एक एक्स्ट्रा देता है, तो आपका कितना हो गया टोटल, 11 हो गया ना। अब 11 का शेष तो कितना आ गया, 9। अब देखिए 9 आ गया ना। अब 1/3 भाग, 9 का जो है वो 1/3 भाग, तो 3 प्रकार 9, तो कितना भाग आया, 3 भाग आया ना। अब 3 भाग जब आ गया तो उस पर एक सेब आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, कितना दे रहा है, 1 सेब, तो आपका टोटल कितना हुआ, 4 सेब हो गए ना। अब बोला शेष का, तो अब देखिए अब हमारी संख्या कितनी थी, 9, और 9 से शेष निकालेंगे आपको कितना शेष आ जाएगा, 5 ही तो आएगा ना। और 5 का बोल रहा है 1/5, क्या बोल रहा है, 1/5,
5, तो निकाल लेंगे 1/5। तो 5 से 5 काटा तो आपका 1 और एक एक्स्ट्रा सेव दे रहा है आपको, कितना हो गया 2 हो गया ना। अब देखो 2 सेव हो गया, तो आप लास्ट में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। तो इसके बाद उसके पास 3 सेब बचते हैं, तो आरंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे। तो देखिए सबसे पहले क्या समझना है, हमने 20 आंसर लिया ना, तो अब समझिए पहले बात को। बोला 3 सेब शेष बचते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास थे कितने सेब, 20 थे, और 3 वो शेष बचा रहा है, कितने 3। तो बचाने तो देखो पहले, तो 11 सेब ये और 4 ये, तो 11 4 15 और 15 2 17, टोटल सेब कितने हुए 17। अब 20 हमने ऑप्शन ले, देखिए अंतर कितने का, अंतर 3 का है ना, क्लियर। तो शेष जो शेष सेब बच रहे हैं वो कितने हैं 3। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, ये आपका ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम चेक करेंगे सभी को, क्योंकि अगर जो आप इसे डीप में लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ठीक है, तो इसे हम रख कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप अपनी बुक से ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर लेंगे, ठीक है ना। हमने बता दिया, फिर भी आप लोग स्वयं चेक करेंगे, ठीक है ना। अब सवाल नंबर देखते हैं आपका 123, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 123 है। पहले बात तो ये समझना, देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है, मतलब कि जितनी बार वो निशाना लगाता है उसे 1 रुपया मिलता है, क्लियर। तथा निशाना चूकने पर 1 रुपया देना पड़ता है, ठीक ना। देखिए उसे क्या है कि जब कोई एक मतलब कि एक उसका केंद्र है, उस पर वो निशाना लगा रहा है, अगर उस पर निशाने पर तीर उसका लग रहा है तो उसे 1 रुपया मिल जाता है, ठीक ना। तो अगर जो निशाना चूक रहा है तो उसे 1 रुपया देना पड़ता है, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए तो पड़ता है, तो 100 बार निशाना लगाने पर 30 रुपए उसे मिलते हैं ना, मिले तो कितनी बार उसका निशाना चूका। अब देखिए थोड़ा सा यहीं पर समझना है बस, और कुछ नहीं, ठीक ना। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, निशाना चूकने का और कितने बार निशाना लगा, ठीक ना। तो हमें ये समझना पहले। तो देखिए निशाना अगर जो 1 रुपया मिल रहा है निशाना चूकने पर, तो 100 बार चूक भी सकता है, तो कितने रुपए मिलेगा 100। और 100 बार निशाना लग भी सकता है ना, तो एक माइनस का रहेगा और एक आपका प्लस का, क्योंकि चूकने वाला तो माइनस में जाएगा और जो लगने वाला निशाना है वो किस में जाएगा, प्लस में। और उसको रुपए कितने मिल रहे हैं 30 मिल रहे हैं ना। तो हम इसको एलिगेशन से लगाएंगे, कुछ नहीं सिर्फ एलिगेशन से। देखिए हमें समझना, हमें मिले 100 रुपए, लेकिन इस तरफ कितने मिले माइनस के 100। अब देखिए यहाँ पर रुपए कितने आपके थे 30, ये बात है ना, 30 रुपए थे ना। अब देखिए जब अगर जो 30 रुपए मिले तो किसके माइनस किसके द्वारा मिलेंगे, क्योंकि प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये आपको बन गया 130, इसको बनाएंगे तो कितना 70, तो कितना आ गया 70 आया ना। अब देखिए 0 से 0 कटा, आपका कितना कटा 0 से 0। अब देखिए निशाना चूकने की बात कर रहा है ना, तो देखिए कुल निशाना की बात करते हैं तो कितने थे 100 कुल, तो 7 3 10, 7 और 13 7 हो गए 20, और 20 बराबर का 100, 1 बराबर का आ गया 5, क्लियर। तो 1 बराबर 5, तो निशाना चूकने की बात है, तो 7 बना का 35, क्लियर की बात समझ में। अब देखो तो 35 आ गया। अब देखो इसको अगर जो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसे ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, किससे ऑप्शन से भी। देखो समझना है, देखो तो ये तो आपको समझ में आ गया ना, तो ऑप्शन से भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन से आप कैसे करेंगे, देखिए आपके आना ऑप्शन है 35 है, ठीक ना, 25 है, तो 35 आपका आंसर है, तो हम 35 से ही बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। देखिए 35 है, तो आपको क्या है कि 35, अब चूकने की बात है ना, तो चूके कितने हैं 35 चूके ना, तो मिले कितने होंगे आपको 65, क्लियर कितनी बात। अब देखिए अगर जिसमें 65 में हम 35 घटा दे ना, तो आपका जितना बच रहा, अगर 30 नंबर मिल रहे हैं आपको तो सही है ना। देखिए आप इसमें घटाई तो आपको कितना प्राप्त हो रहा है, और 100 रुपए तो 30 ही मिले है ना, क्लियर से। तो सिंपल सी बात है, अगर जो 35 गलत है और 65 सही है ना, तो 35 रुपए तो उसने दिए, तो 35 रुपए 65 में घटा दें तो आपको कितना बच जाएगा 30 रुपए, क्लियर। सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला। तो सवाल नंबर आपका है 124। देखिए ये बोला रेल के एक आधे टिकट पर मूल्य पूरे किराए का आधा है, ठीक है ना। देखिए रेल के एक आधे टिकट पर मूल्य पूरे किराए का आधा है, जो मूल्य है उसका आधा किराया, ठीक है ना। और थोड़ा समझना इसको, देखिए किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है,
मतलब कि जो आरक्षण प्रभार है ना उसमें पूरे टिकट कितना बराबर है, ठीक ना। थोड़ा समझेंगे पहले इसको। दो स्टेशनों के बीच आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपए, क्लियर है, तथा एक पूरे और आधे टिकट आरक्षित प्रथम श्रेणी के टिकटों का मूल्य 850 रुपए। तो आरक्षण प्रभार कितना है, मतलब कि जो उसमें आरक्षण में, मतलब कि जो उसमें इन्वेस्ट किया गया ना आरक्षण में, जो कि कोई नहीं बोलता कि इतने % आरक्षण दिया जाएगा, तो उसमें जितने % की छूट दी गई ना, तो वो हमसे पूछ रहा है, क्लियर इतनी बात। तो देखो हमें सबसे पहले ये समझना है कि कितने रुपए छूट मिली और किस तरीके से मिली। तो देखो हम क्या करेंगे कि टोटल और आरक्षण को क्या मान लेंगे, आर या ए जो मानना चाहे वो मान सकते हैं। तो हमने टोटल किराया टी से माना और आर माना आरक्षण को, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। तो ये आपको दे रहा है 525, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, क्लियर इतनी बात। अब देखो क्या बोला आगे, आगे ये बोला है कि किंतु आधे टिकट का, ठीक है ना, किंतु आधे टिकट का आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। अब देखो ये समझना है कि जो आधा टिकट है ना उसके पूरे टिकट के बराबर है, मतलब कि आधा पूरा दोनों है ना मिलकर। तो क्या करेंगे, टोटल, भाई ये बात कर रहा था ना, टोटल प्लस का आर, मतलब कि आर मतलब कि आपका आरक्षण, क्लियर इतनी बात। आपका टोटल प्लस आर और आपका क्या दे रहा है, तो 2 बार आपको आरक्षण दे रहा है ना टोटल में, और फिर टोटल में दे रहा है आपको, तो क्या आ जाएगा टोटल प्लस का आर। तो अब देखिए दोनों प्लस करके आपको कितना दे रहा है, 850 रुपए दे रहा है ना, कितना दे रहा है 850, क्लियर। अब देखो हमें निकालना है किसका भाग, भाई आरक्षण को अगर जो हम माइनस कर दें तो हमारा जो बाहर जितनी छूट हमें दी गई वो निकल आएगा ना, क्लियर सी बात है ना। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2 आपका। अब देखिए टी प्लस आर की वैल्यू हम रख देंगे कितनी, 525। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल प्लस का आर बराबर का 850, क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे कि जो इसका भार है ना उसे क्या करेंगे, देखो आपको अगर समझना है तो सिंपल सी बात है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो टोटल प्लस का आर बच जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस कीजिए, तो आपका बच जाएगा 325, कितना बच जाएगा आपका 325। अब देखिए हमें थोड़ा सा बस यहीं से क्या करना है, अब हमें ऑप्शन लेना है, क्या लेना है ऑप्शन, क्योंकि लास्ट में क्या बोला सुनिए, तथा एक पूरे और आधे आरक्षित प्रथम टिकट का मूल्य 850। तो आरक्षण भार कितना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से उठा लेंगे ऑप्शन, क्या उठा लेंगे ऑप्शन। तो देखिए हमने यहां से जो ऑप्शन उठाया कितना 125, कितना उठाया 125, समझिए पहले। अगर जो इसका जो आरक्षण भार है ना तो कुल मूल्य से अगर जो आधा आ रहा है तो सही है फिर, ठीक है ना, तो फिर क्लियर अपना आंसर, और नहीं तो फिर क्या है गलत है। अब देखिए हमारा कुल मूल्य कितना था 525 था ना, तो 525 में हमने 125 माइनस किया तो आपका आ गया 400, क्लियर इतनी बात। आपको जब 400 आ गया आप क्या करेंगे भाई, क्योंकि आप बात थोड़ी सी देखिए, एक हमने थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी छूट गई, देखिए समझिए मेरी लैंग्वेज की जो सवाल का था एक फंडा, देखिए बोला टोटल का आधा, ठीक है ना, तो टोटल का हमें क्या करना है आधा, तो आधा भाग होना चाहिए इसका, क्लियर बात। अब देखो क्या करेंगे, हम जो आरक्षण की वैल्यू है ना उसमें 125 माइनस कर देंगे। जब 125 माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा 200 बच जाएगा ना। अब देखिए कुल जो टिकट है वो कितने के आरक्षण भार छोड़कर आपकी 400 होगी, और जब आरक्षण भार के छोड़कर 400 होगी, और जो 2 प्रकार की टिकट थी ना, तो पहली टिकट का मूल्य 400, दूसरी टिकट का मूल्य 200। देखिए आधा है ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि आधा मूल्य बोला था ना, ये आधा ही तो है, क्लियर थी बात। सवाल नंबर देखते हैं आपका 125। तो इसी प्रकार से आप लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे। आपको बोला है एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपातिक राशि लेती है, मतलब दूरी के अनुसार वह क्या करती है समानुपातिक उसकी राशि लेती है। यदि 16 किलोमीटर की यात्रा का चार्ज 156 रुपए तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपए हो तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम 1 किलोमीटर का चार्ज पहले निकाल लें, क्लियर सी बात है ना। अगर जो हम 1 किलोमीटर का चार्ज निकाल लेंगे तो हमें क्या होगा कि हमें
30 किलोमीटर का पता चल जाएगा। देखिए पहले क्या कर रहा है कि 16 किलोमीटर जो है आपकी वैल्यू दूरी, उसे कितने मिनट में आपको 16 किलोमीटर की दूरी 156, कितने में 156, ठीक है ना। तो 156 ये तो बोला ना, समझिए कि 16 किलोमीटर की यात्रा 156 रुपए में तय करता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब बोला 24 किलोमीटर की यात्रा 204 रुपए में, तो 24 किलोमीटर की यात्रा है जो 204 रुपए में, क्लियर से इतनी बात। अब देखिए तो क्या बोला कि 1 किलोमीटर की जो यात्रा निकाल लें तो बोला है कि 30 रुपए मिले, नहीं सॉरी, यहाँ 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा, 30 किलोमीटर बताना ना। देखिए यहाँ से कितना अंतर, तो यहाँ पर 8 का अंतर, यहाँ पे देखिए कितने का अंतर, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, आप जब अंतर निकालेंगे तो ठीक है, देखिए अंतर तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पर आपका 6 कम है, यहाँ पर वहां पर 4 कम है ना, यहाँ से देखिए यहाँ पर 4 कम, तो आपका यहाँ से 4 या आपका 60 हुआ, 60 हुआ ना, तो 60 और 40, तो आपको बच गया कितना, और 4 आपका 44 4 48, क्लियर। तो 8 6 48, तो 1 बराबर 6, मतलब की बात क्या है, 1 किलोमीटर का किराया कितना है 6, क्लियर है। और हमें चाहिए कितना 30 किलोमीटर, आपका 24 किलोमीटर इधर लिख लेंगे, तो 24 किलोमीटर में कितना हम जोड़ दें, 6 ही तो जोड़ दे, तो आपका 30 बन जाएगा, क्लियर। और 1 किलोमीटर का 6 रुपए, तो 6 किलोमीटर का कितना रुपया 36 हुआ ना भाई, 1 किलोमीटर का 1 रुपया, तो 6 किलोमीटर का देखिए 1 किलोमीटर 1 रुपए, 2 किलोमीटर 2 रुपए, ठीक ना। तो ऐसे जब चलेगा तो 6 का करेंगे कितने में गुणा, 6 इंटू 6, क्लियर। तो 6 इंटू 6, तो क्या किसमें जोड़ देंगे हम 24 वाले में, तो कितना जोड़ेंगे हम 36, तो ये आपका 0, ये 2 आपका 2, कितना आपका आ गया, एक सेकंड ध्यान देना, 36, कुछ गलत हो गया क्या, आप तो नंबर आपका कितना है, ठीक है देख लें, 6 किलोमीटर के द्वारा यात्रा तय करता है ना 6, ठीक, तो आपका कितना 44, तो 6 किलोमीटर की यात्रा तय करने में से कितना समय लगेगा, एक सेकंड रुकिए, आंसर आपका देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है अभी ठीक तो आ रहा है, 240 आ रहा है, क्लियर है कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, 240 आपका आ रहा है, ये आपका आंसर है। तो देखिए दोबारा को समझ लेते हैं कि 16 किलोमीटर की यात्रा आपको 156 रुपए तय करता है, और 24 किलोमीटर की यात्रा को 204 रुपए तय करता है। अगर हम 1 किलोमीटर की यात्रा का समय का मूल्य निकाल लें, तो 1 किलोमीटर की यात्रा का मूल्य है आपका 6 रुपए, तो हम क्या करेंगे 24 में अगर 6 ऐड कर देंगे तो आपका टोटल बन जाएगा 30 30, और 6 इंटू 6 1 रुपए, जब 1 किलोमीटर का 1 रुपए, तो 6 किलोमीटर का 6, तो 6 देंगे 36, 36 में ऐड कर देंगे 240, आपका क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर देखते हैं आपका 126, देखिए 126, देखिए समझिए, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि इन सबके कुल सिर्फ 240 तथा 640 पैर हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी, कितना गजब का क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम इसे आपको 2 प्रकार से बताएंगे, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, ठीक ना। अब देखिए पहले मुर्गी, पहले क्या लिखेंगे मुर्गी, फिर क्या लिखेंगे बकरी, क्लियर। अब देखिए बकरी या बकरियां लिख लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बकरियां एक बकरी या बकरियां है ना यहाँ पर, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए तो मुर्गी आपकी, तो आपको पैर कितने दे रहा, टोटल पैर दे रहा 240, क्लियर। अब 240 में आपके 2 पैर वाली मुर्गी और 240 में आपकी 4 पैर वाली बकरियां, बताइए इतने में कोई दिक्कत, ठीक है ना। 24 गुना के 48, तो आपका हो गया 480, और 24 छक्का 96, तो आपका आ गया 660। आप मतलब क्या है कि 240 में 480 पैर बकरी के भी, बकरी और मुर्गी के सॉरी, और बकरियां के 960, ठीक है ना। तो अब देखिए कुल पैर आपको दे रहा कितने 640, क्या करेंगे इनका ले लेंगे अंतर, तो जब इसको इधर माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा 320, क्लियर इतनी बात। और जब इधर इसका आंसर अंतर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 160, तो 0 से 0 इसे काटेंगे 16 गुना में 32, और 16 एकम 16, तो आपका 2:1 आ गया, कितना 2:1। देखिए आपको कुल जो पैर दे रहा था ना, तो कितना समझिए पहले बात को, तो 2:1 आ गया।
तो हमें क्या बताना है कि दो पैरों वालों की संख्या। तो देखिए थोड़ा सा यहीं पर थोड़ा समझना है कि देखिए तो 3, ठीक ना। हाँ अब देखिए टोटल वैल्यू आपकी बन गई 3, 2 और 1 3, और कितने दे रहा है 240। तो कितने 240 तो पैर थे ना, ठीक है। तो 3 अट्ठे तो 1 के हिसाब से 80 निकल रहे हैं ना, तो इसके हो गए कितने 160 और इसके 80। हम पूछ तो बकरियां अगर आता ना तो बकरियों का आंसर कितना 80। क्लियर। अब देखो हम इसे 80 आया ना, आपसे कितने का किसका पूछ रहा था, एक सेकंड ध्यान देना है। आपको मुर्गियों को पूछ रहा था, आपका आंसर हो जाएगा 160। क्लियर। अब देखिए आपको इसे हम दूसरी प्रकार से बताते हैं, जो इसका शॉर्ट तरीका बिल्कुल, ठीक ना। ये थोड़ा सा डीप है, ठीक ना, जिसे आप कर रहे हैं। अब देखिए क्या करना है। अब एक बात आपको ध्यान है, बात को ध्यान देना है कि मुर्गी और बकरियां, मुर्गी और बकरी होती ना, तो उसके कितने पैर होते हैं ये ध्यान देना है। तो देखिए आपको क्या बोल रहा है कि आपको जो है कि जो मुर्गी है ना उनके बोल रहा है, जो देखिए मुर्गी और बकरियां हैं उनके कुल पैर कितने हैं 200, सिर है जो 240 है। कितने हैं सिर है 240 और पैर है कितने 640, ठीक है ना। तो देखिए अब हमें यहीं से कुछ समझना, पहले समझिए कि अगर सिर है 240, ठीक है, और पैर कितने हैं, पैर हैं आपके 640, तो आपको ये बताना है कि कितने पैर वाली, देखिए हमें बताना कितनी मुर्गियां, 2 पैर वाली बताने ना, तो इसमें क्या करेंगे हम 4 पैर उल्टा करेंगे। अगर 2 पैर वाला पूछेगा तो 4 पैर से गुणा, और 4 पैर वाला पूछेगा तो 2 से गुणा, तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 960। क्लियर। अब 960 से क्या करेंगे, इन संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अंतर पे निकालेंगे तो अंतर आपका आ जाएगा 320, क्योंकि 0 पर 0, 6 से 2 और ये 3, तो आपका अंतर कितना आ गया 320 का। तो आपसे पूछ क्या रहा था 2 पैरों वाली, तो देखो हमने क्या किया 4 पैर वाली संख्या ये मानी और 4 पैर वाली संख्या इसमें माइनस कर दी, तो ये क्या बच गई 2 पैरों वाली संख्या बच गई ना। तो इसे क्या करेंगे बस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ गया 160। क्लियर है। अब सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला। ठीक है, तो सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला। तो देखिए सवाल नंबर 27 है आपका, 127 है, ठीक है ना। इसे समझते हैं पहले क्या बोल रहा है। सवाल ये बोल रहा है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, क्लियर है, तथा प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। देखिए सही है जो ना, सही पर उसे एक प्रश्न पर 5 अंक मिलते हैं और गलत होने पर उसे 2 अंक कम कर दिए जाते हैं। कितने 2 अंक कम कर दिए जाते हैं। अब देखिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों के उत्तर दे और 350 अंक प्राप्त करे तो उसे कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो देखो थोड़ा सा यहीं पर समझना पहले कि कितने उसे, भाई देखिए जो क्वेश्चन थे कितने 140 थे, तो हम क्या करेंगे पहले 140 को किसके हिसाब से निकाल लेंगे कि देखो 5 अंक मिल रहे हैं कितने सही करने पर और 2 अंक मिल रहे हैं गलत करने पर। तो हम क्या करेंगे कि देखिए हम गलत की वैल्यू पहले निकालेंगे और फिर किसकी निकालेंगे और फिर जो देखिए आपका सही करने पर, देखिए यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 140 क्वेश्चन है ना, तो 140 क्वेश्चन देखो पहले लिख लेंगे सही, देखिए एक तरफ सही लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे आप गलत, ठीक है ना। अब देखिए 140 क्वेश्चन हमने माना आपने सभी क्वेश्चन सही किए, तो चौपाई आपका कितना होता है 70, ठीक है 700 हो गया। हमने माना आपने सभी गलत कर दिए, ठीक है ना, तो आपको कितने मिल गए 280। इतनी बात क्लियर है। वो आपको अंक मिल रहे हैं कितने 350। तो देखो आपको अगर 350 अंक मिल रहे हैं, क्लियर इतनी बात प्लस समझिए कि 350 अंक मिल रहे हैं, लेकिन ये तो गलत वाले हैं, ये भी माइनस के और ये अंक मिल रहे हैं। अगर माइनस की संख्या है ना तो प्लस माइनस माइनस, तो आप इनको क्या करेंगे इससे माइनस कर देंगे। तो देखिए इसको जब इधर माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 350। अब इसको आप जोड़ेंगे कितना 0 और 5 दिन आपका कितना 8 5 13, कहां से लगा आपका 1 और ये कितना हो जाएगा 5 630। तो आपको क्या ये तो माइनस के जोड़ के आया ना, तो 0 से 0। अब देखिए ठीक है ना, तो देखिए 7 9 63, ठीक है ना, और इससे काटेंगे 7 5 का 35। अब देखिए ये देखिए 14, ठीक है ना, तो देखिए आपका कितना बन गया 14। इसके बाद क्या बोल रहा था आपको
कि कितने अंक मिले थे, 350 अंक प्राप्त हुए। तो उसमें से प्रत्येक प्रश्नों का सही उत्तर देने वाली संख्या कितनी हुई? देखिए तो सबसे पहले देखिए 0 से 0 काटना था, 7 9 63, 7 गुना का 35, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, देखिए अब इन सभी संख्याओं को, तो अब क्या बोला, सही करने वालों को, तो सही तो ये वाले हुए ना। देखिए जो देखिए गलत के सामने और इधर क्या, सही के सामने। तो देखिए आपको अंक कितने प्राप्त हुए थे, 140, सॉरी 140 आपके क्या थे क्वेश्चन, ठीक ना, 140 क्वेश्चन थे। अब देखिए 9 और 5 आपको कितना हुआ, टोटल 14 हुआ ना। तो 14 से हमने काटा तो एक क्वेश्चन बराबर आपका कितना आया, 10 आया ना। तो एक क्वेश्चन बराबर आपका 10। तो आपसे पूछ क्या रहा था, सही क्वेश्चन का कि गलत का पूछ रहा था, कि आपने सही उत्तर कितने दिए। तो देखिए आपका सही के नीचे कितना है, 9 का तो रेशियो है, तो क्या करेंगे 9 का इसमें गुणा करा देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 90। क्लियर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट है। इसे देखिए एक बार दोबारा समझ लेते हैं, क्या है कि सही और गलत। तो सही का जो है मैटर आपका 140 क्वेश्चन है, तो हमने एक सही पर एक क्वेश्चन में 5 नंबर मिल रहे हैं ना, तो 140 में कितने मिले, 700। अब देखिए गलत पर कितने मिले, तो दो, एक क्वेश्चन गलत करने पर 2 अंक, तो कितने 140, तो 280, तो माइनस के है ना। अब देखिए 350, तो 350 को क्या करेंगे, इन क्वेश्चन देखिए गलत, तो गलत में जोड़ेंगे ना, तो ये आ गया आपका 630, तो इसे माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 350। जब इन्हें कैंसिल करेंगे तो आपका आ गया कितना, 9 और 5 टोटल को ऐड करा के जितने क्वेश्चन थे उसके बराबर रख देंगे 140 के, तो 1 बराबर 10, तो 10 का गुणा करा देंगे 9 में, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आज के लिए आपको इतना ही करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना इनके थोड़ा सा बड़े हैं, तो इनको कैलकुलेशन अच्छी तरीके से समझना है ना। तो एक एक क्वेश्चन करेंगे आराम से, जितना भी समय लगे, ठीक है ना। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ना भूलें बिल्कुल, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों।